ये दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर इस टाइम पे डेली आप सभी के लिए जो मैं क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ फॉर बीएड एग्जाम। ठीक है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो मैं क्लासेस लेके आ रहा हूँ। तो आज की इस क्लास को शुरू करेंगे। इसके पहले आप सभी को मैं अपने इस ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारा जो ऐप है, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से आप लोग को आपकी जो बीएड की तैयारी है, आप लोग एक अलग लेवल पर उसको लेके जा सकते हैं। हिंदी की टेस्ट सीरीज, रीजनिंग के टेस्ट सीरीज, हिंदी की बुक्स, ये सब मैंने चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रखी है इस ऐप पर। इसके अलावा अगर आप लोग हिंदी की बुक आप लोग यहाँ से नहीं परचेज कर पा रहे हैं, अलग से खरीदना चाहते हैं, तो हिंदी की बुक भी आप लोग खरीद सकते हैं। मैं आपको सिंपली एक लिंक मैंने दे रखा है हिंदी की बुक का, तो आप लोग वहाँ से खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। स्टार्ट करने से पहले आज का आपका एक छोटा सा होमवर्क है। ठीक है, आपका जो होमवर्क है आपका क्या है भाई, बहुत सिंपल सा होमवर्क मैं आप सभी को दे रहा हूँ। आप सभी को जो है कमेंट करके बताना है कि भैया जी क्रिकेट के बल्ले की लंबाई कितनी होती है। होमवर्क आपका आज का क्या है भाई, क्रिकेट के बल्ले की लंबाई। कल ही मैंने पढ़ाया था, तो आज फिर से मैं पूछ रहा हूँ, क्रिकेट के बल्ले की लंबाई कितनी होती है। आप लोग को मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि वह भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे स्थापित हुआ। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब जो है देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं वो लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। बाहर 1 मिनट जाइएगा, आवाज़ मेरी आप सभी को आ रही है। चलिए, भारत का पहला आपसे यहाँ पर पूछा गया प्रथम जो आपका खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे स्थापित हुआ था। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं भाई साहब, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हैदराबाद तो यहाँ पर करेक्ट हो ही जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा बनता है कि आपका जो इग्नू है, जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, ये आपका बेसिकली कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका नई दिल्ली में अवस्थित है। ये चीज़ जो है याद रखिएगा, उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा फेमस यही है। अगला क्वेश्चन, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है। द्रविड़ भाषाएं, द्रविड़ भाषा की जब भी बात होती है तो याद रखिएगा भैया साउथ इंडिया की लैंग्वेज। ठीक है, साउथ इंडिया की लैंग्वेज यहाँ पर बात होती है। तो यहाँ पर आपको बताते हुए चलना है द्रविड़ भाषाओं में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो आपकी कौन सी है। तो दोस्तों याद रखिएगा तेलुगु। तेलुगु जो भाषा है द्रविड़ भाषाओं में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ब्राह्मी लिपि जो है किधर से किधर की ओर लिखी जाती है। 28 है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई। ब्राह्मी लिपि, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि जो है लिखी जाती है आपकी दाई से बाई या बाई से दाई, बाई से दाई। ठीक है, जिधर से आपकी देवनागरी लिपि लिखी जाती है वैसे आपका ब्राह्मी लिपि भी होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पे स्थापित है, पूछा गया है। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है, जवाब देते हुए सभी लोग चलिएगा। तो भाई यहाँ पर रामेश्वर टीवी टावर। ठीक है, भारत का जो सबसे ऊंचा टीवी टावर है आपका रामेश्वर टीवी टावर है। अब आपके पेपर में ये बन सकता है भाई, रामेश्वर टीवी टावर जो आपका कहाँ पे स्थित है। तो भैया याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, पीतमपुरा। ठीक है, यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं पीतमपुरा, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई, बहुत ही अच्छी बात है। पीतमपुरा नई दिल्ली में आपका स्थित है, ये चीज़ जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 30, भारत को कितने डार्क जोन में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 30 है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को कितने डार्क जोन में जो है विभाजित किया गया है। चलिए सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर 9 पिन क्षेत्र काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं, बट यहाँ पर 9 तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, इसको याद रखिएगा भाई, भारत को टोटल आपके कितने डार्क जोनों में, अब तो 9 हो गए, इनको याद रखिए, थोड़ा 8 को करेक्ट कर लो 9। तो 9 पिन क्षेत्र यहाँ पर इसमें भारत में देखा जाए तो आपके हैं। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं, बट 9 इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे पूछा गया है, गुरु नानक के एक, नानक कर लीजिएगा, गुरु नानक के एक शिष्य थे लहना, उनका आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए। लहना का नाम जो है बेसिकली आगे चल के वो किस नाम से प्रसिद्ध हुए। तो भैया जी याद रखिएगा, यहाँ पर सभी लोग पहले जवाब देते हुए चलिएगा। तो लहना जो थे वो आगे चल के अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, संत कबीर दास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। देखो भाई, संत कबीर दास जी का जो जन्म है वो बेसिकली आपका कहाँ पर हुआ था, आप सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है
और सभी लोग प्रयास करिएगा और जवाब देने का कोशिश कीजिएगा यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका क्या हो सकता है। तो भैया संत कबीरदास जी का जो जन्म है आपका बनारस में हुआ था, ठीक है। यहाँ इनका जन्म जो है आपका बनारस में हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। पूछा गया है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। जो मुखौटा नृत्य है इसका संबंध जो है आपका किस नृत्य शैली से है। कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी या मणिपुरी। 33 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। तो आपने देखा हो जो आपका ये कथकली नृत्य होता है, ये जो नृत्य बेसिकली आपका है, इसमें आपने देखा होगा मुखौटा पहन करके लोग करते हैं। तो मुखौटा नृत्य का संबंध आपका कथकली नृत्य शैली से है। तो इसको तो आप लोग को बिल्कुल भी गलत नहीं करना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, बिरजू महाराज, एक मिनट रुक जाओ भाई, कहाँ गए हमारे बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज जी का जो क्षेत्र है बेसिकली किस क्षेत्र से संबंधित है, आपको ये बताते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 34 दिया गया है और सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया बिरजू महाराज जी की अगर हम बात करते हैं तो कत्थक से, ठीक है, कत्थक नृत्य यहाँ पर काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो पूछा गया आपसे यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। इसके बारे में सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया अगर हम बात करते हैं घंटा मर्दाला के बारे में, तो ये जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, किस घराने को ख्याल गायकी के जन्मदाता, यानी कि किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। ग्वालियर, पटियाला, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न का सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए धीरे धीरे यहाँ पर देखिए जवाब आना शुरू हो गया। भाई किस घराने को ख्याल गायकी, तो भैया याद रखिएगा यहाँ पर जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने को दोस्तों ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुशिर वाद्य है। कौन सा सुशिर वाद्य है, ये अच्छा प्रश्न है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। काफ़ी लोग को बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे इस क्वेश्चन को लेकर के, बट जवाब जो है देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई, सुशिर वाद्य यंत्रों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। भाई सुशिर वाद्य यंत्र दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बांसुरी। ठीक है, बांसुरी हो गया। इसके अलावा यहाँ पर शहनाई हो गया। इसके अलावा बीड़ा हो गया। बीड़ा नहीं आएगा, बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बकिया एक होता है, उसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर सुशिर की अगर हम बात करते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र जो याद रखिएगा। सुशिर का मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया है भाई। काफ़ी लोग तो कन्फ्यूजन होंगे भाई सुशिर का मतलब क्या होता है। चलिए भाई, सुशिर वाद्य का मतलब बताइए क्या होता है। सुशिर मतलब होता है, सुशिर मतलब होता है छिद्र। क्या होता है भाई, छिद्र, यानी छेद हो या सुराख हो। तो यहाँ पर या आप कह सकते हो जिनको जिनको फूंक कर बजाया जाता है। तो अब अगर आपके पेपर में आ गया सुशिर, तो आप लोग गलत नहीं करोगे ना। तो जिनको फूंक कर बजाया जाता है, तो सुशिर मतलब आपका क्या हो जाएगा, बांसुरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया। अच्छा प्रश्न है भाई, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया। 38 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखिएगा जैमिनी राय एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। क्या थे भाई, चित्रकार थे। तो यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए साथियों आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो विश्वविख्यात पेंटिंग द लास्ट सपर, चलो भाई इसका जवाब मैं आपको एक हिंट देता हूँ, आप लोग बिल्कुल करेक्ट जवाब दोगे। द लास्ट सपर जिन्होंने बनाया था, उन्होंने ही बनाया था मोनालिसा। चलो अब मैंने हिंट दे दिया है, अभी सब लोग बताते हुए चलिएगा। तो भैया मोनालिसा या लास्ट सपर की बात करते हैं तो लियोनार्डो दा विंची, एक नाम तो सबके बारे में याद ही रखिएगा भाई, लियोनार्डो दा विंची, इन्होंने जो है बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। किस धर्म के भाई, लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 40 का जो सही उत्तर है आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका क्या हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, लिंगायत धर्म की अगर हम बात करते हैं तो लिंगायत धर्म के जो संस्थापक है आपके वासव जी।
ठीक है, यहाँ पर जितने भी साथी वास्तव जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से आई। 41 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब देते हुए चलिएगा। पुनर्जन्म की जो अवधारणा है सबसे पहले सर्वप्रथम जो है कहाँ से आई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा प्रयास करो जवाब देते हुए चलिएगा भाई। तो भैया याद रखिएगा, पुनर्जन्म की जो अवधारणा है बृहदारण्यकोपनिषद, ठीक है, बृहदारण्यकोपनिषद से आई है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोगों ने जवाब दिया है, ठीक है, जितने भी साथी जितने भी दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए क्या होगा। वैसे पिटक आपने कहाँ पे सुन रखा होगा, पिटक आपने बुद्ध धर्म के जो अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, वहाँ पे सुन रखा होगा। तो पिटक शब्द का बेसिकली अर्थ क्या होता है, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब जो है देने का प्रयास करेंगे। पिटक का जो मतलब आपका क्या होता है, चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो पिटारा होता है वैसे पिटक का मतलब, पर टोकरी पिटारा कुछ भी कह सकते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर टोकरी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, साख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। किसका भैया, साख्य दर्शन का संस्थापक जो है किसको माना जाता है। कपिल, गौतम, पतंजलि या कणाद। सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई, साख्य दर्शन का संस्थापक जो है किसको माना जाता है। चलिए इसके ऊपर भी आज एक वीडियो में भी मैं लेकर के आऊँ, जो दर्शन वाले क्वेश्चन है, किस दर्शन के संस्थापक कौन है, जिससे आपको वो चीज़ें जो आपको वहाँ पर क्लियर हो जाए। तो भैया साख्य दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका संस्थापक बेसिकली किसको माना जाता है, कपिल मुनि को, ठीक है। कपिल यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए काफ़ी लोगों ने यहाँ पर जवाब जो है बिल्कुल सही दिया है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए कोई दिक्कत हो रही हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप लोग कमेंट करके जो है बताते हुए चलिएगा। इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे भी जो डाउट का क्लियरेशन जो आपको मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव व गणेश चतुर्थी किसने शुरू किया था। देखो शिवाजी उत्सव में भी आप लोग को मैंने नहीं पढ़ाया पहले, बट गणेश चतुर्थी मैंने आपको पढ़ा रखा है। गणेश चतुर्थी जो है किसने शुरू किया था, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था। तो यहाँ पर शिवाजी उत्सव की बात करते हैं, गणेश चतुर्थी की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा क्या, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक एक है सुलहकुल उत्सव। ये दोस्तों आप सभी को बताना है किस जगह पे आयोजित किया जाता है। चलिए अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया जी याद रखिएगा, ये अलीगढ़ में, ठीक है, अलीगढ़ में आयोजित किया जाता है। तो अलीगढ़ में ताला फेमस है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जितने लोग यहाँ पर अलीगढ़ जवाब दिया है, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, आई होप सबको पता होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है किस जगह पर है, मतलब कहाँ पे है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो अजमेर राजस्थान के अजमेर में है, बिल्कुल सही बात है सर। काफ़ी ज़्यादा फेमस ये दरगाह है, काफ़ी सारे बड़े बड़े स्टार्स भी जो है इनकी दरगाह पर आते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है आपका अजमेर में है। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल याद रखिएगा, जितने लोगों ने अजमेर जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, भारत में सबसे पहले निर्मित सिनगॉग किस राज्य में स्थित है। सबसे पहले निर्मित सिनागॉग जो है किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा भाई। भारत में सबसे पहले जो निर्मित कौन सा भाई, सिनगॉगा, ठीक है, सिनागॉगा दिया गया है, माफ़ कीजिएगा, इसको सिनागॉगा भी बोलते हैं, सिनगॉग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग बताते हुए चलिएगा, सिनागॉग किस राज्य में स्थित है। तो सिनागॉग क्या होता है, काफ़ी लोग के जवाब यहाँ पर दिमाग में चल रहा होगा भाई, सिनागॉग आखिर में क्या होता है, सिनागॉग क्या होता है। तो ये एक यहूदी मंदिर होता है, ठीक है, ये एक क्या होता है, यहूदी मंदिर होता है आपका। सबसे पहले जो आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर
ए वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल सिनेगॉग बोलते हैं, सिनागॉग बोलते हैं, सिनगॉगा भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर महाराष्ट्र जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है? सबसे आसान प्रश्न भाई, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में अवस्थित है? चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भैया भीमबेटका की जो गुफा है, सबके जवाब देखिए यहाँ पर सही आ रहे हैं क्योंकि बहुत आसान सा प्रश्न है। एमपी 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 मध्य प्रदेश, जितने लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलो भाई, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है रायसेन जिला, वहाँ पर आपका ये अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है आपका कहाँ पे बना है? फ्रांस में, इंग्लैंड में, स्पेन में या आपका यूएसए में? 49 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। तो भैया याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पे बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कई बार आपको बताया जा चुका है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो विलियम जोन्स, जेम्स द्वितीय, जेम्स मैकिन्टॉश। तो भैया इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सर विलियम जोन्स। दोस्तों याद रखिएगा, सर विलियम जोन्स जितने लोग जवाब दे रहे हैं। एशियाटिक सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, जो बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, तो ये चीज़ याद रखिएगा, विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, उस समय कई बार आपके पेपर में आता है भाई, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1784 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, 1784 ईस्वी में आपका हुआ था। पार्क स्ट्रीट कोलकाता में आपका ये अवस्थित है। ठीक है, आप सभी को एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपको हिंदी की बुक खरीदनी है तो नीचे देखिए कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक पिन कर रखा है, वहाँ से आप हिंदी की बुक खरीद सकते हैं। और फॉर फ्री पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। वीकली बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।